हर युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है, कुछ दुनिया को यह बताने के लिए लड़े जाते हैं कि रणभूमि में कोई था जो लड़ रहा था। पत्रकार रवीश कुमार की ये लाइन आजकल खूब चर्चा में है, और हो भी क्यों ना। 27 वर्ष एनडीटीवी को देने के बाद अडानी के मालिक बनते ही रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। जो लोग यह राग अलाप रहे कि मोदी ने रवीश को खरीदने का प्रयास किया, तो उन लोगों को बता दे कि अडानी ने एनडीटीवी को अनैतिक अथवा असंवैधानिक तरीके से नहीं खरीदा है। ऋण लिया गया था जो भर नहीं पाए तो शर्तों के मुताबिक बेचना पड़ा। बस व्यवसायियों की आपसी लड़ाई है। लेकिन बचपन से मैंने रवीश कुमार को बहुत पसंद किया। मैं उस घर से आता हूं जिसके यहाँ शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सिर्फ न्यूज चैनल का बोलबाला रहा है। चाहे रात को रवीश की रिपोर्ट हो या स्कूल से लौटकर विनोद दुआ का जायका इंडिया, हमने हर एपिसोड को बड़े ही चाव से देखा। पत्रकारिता की पढ़ाई करने से पहले एक ही चेहरा जिसने सबसे ज्यादा प्रेरित कर रखा था, वे थे रवीश कुमार। जो मीडिया मैन जाते हैं सब कोई रवीश कुमार को जानता है। बहुत सारे नाली, गरीबी, शिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी, इन जमीनी स्तर के मुद्दों पर एक लाल माई के लिए बिहार के मोतिहारी का आदमी इतनी सरलता से विषय को रखता था जो काबिले तारीफ था। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप करता है। 2014 में मेरी पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू हुई और देश में पत्रकारिता का मॉडल बदलता गया। टीवी और अखबार की चलन को डिजिटल प्लेटफॉर्म रिप्लेस करने लगा। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि मीडिया हाउस विचारधारा पे बंट गए। आधा से ज्यादा मोदी जी के प्रवक्ता और पीआर एजेंसी बन गए और बचे खुचे मोदी विरोधी हो गए, जो दिन रात मोदी को नीचे दिखाने और गाली देने में लग गए। रवीश जी कहते थे कि मीडिया को एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, पर धूर विरोधी होना और उनकी जीत पर अफसोस मनाना ये कतई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं था। रवीश जी जब तक रिपोर्टर थे अच्छे लगे, भाषा के धनी थे, लेकिन एंकर बनते ही वे काम की बातें कम करते थे और उनके डिबेट में एक तरफा विलाप ज्यादा होता था। आज के समय में तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल अपना प्रासंगिकता खो चुके हैं। जब जमाना डिजिटल की ओर पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा चैनल बिक रहा है और किसे कौन खरीद रहा है। रही बात प्रणय रॉय की, तो भारत की पत्रकारिता में उनका योगदान सराहनीय है। बिना किसी प्रणय राय के कभी कोई रवीश कुमार नहीं बन सकता था। जब हिंदी चैनलों के संपादक और जानकार उच्चारण और खूबसूरती के आधार पर एंकरों को खारिज कर रहे थे, तभी ठेठ बिहारी अंदाज और साधारण शक्ल सूरत के लोगों को प्रणय ने एंकरिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया। रवीश के लिए हमदर्दी या नफरत रखने वालों की लंबी तादाद है, पर असली सैल्यूट तो डॉक्टर प्रणय राय और राधिका रॉय को बनता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं और मानसिकता रखते हुए भी बिहार यूपी के गांव से आए ठेठ लोगों को सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया, बल्कि बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। आज रवीश टीवी स्क्रीन से तो हट गए, यूट्यूब पर आ गए, पर उनके स्क्रीन से हट जाने का थोड़ा अफसोस है। ये वैसा ही मामला है जैसे धोनी आईपीएल तो खेल रहे हैं लेकिन भारत के लिए नहीं खेल रहे हैं। वो लाल माइक याद आता रहेगा।